मुंबई में बीएमसी चुनाव से पहले 20 साल बाद ठाकरे भाइयों ने हाथ मिलाया था, लेकिन बीजेपी की लहर के आगे ठाकरे भाइयों की एक न चली, जिसके बाद अब उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत काफी बेचैन नजर आ रहे हैं। चुनाव से पहले संजय राउत काफी जोश में थे, लेकिन अब हार के बाद तिलमिला गए। दर्शकों, बीएमसी चुनाव 2026 के नतीजे सामने आ गए हैं। इनमें मुस्लिम बहुल वाले इलाके मानखुर्द गांव मंडला के वार्ड नंबर 135 से बीजेपी के उम्मीदवार नवनाथ बान ने जीत दर्ज की है। साल 2017 के बीएमसी चुनाव में इसी वार्ड से समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में साल 2026 में बीजेपी की सफलता को स्थानीय राजनीतिक समीकरणों में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने विकास, बुनियादी सुविधाएं, सड़क, पानी, साफ सफाई और सुरक्षा जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। पार्टी का दावा है कि इन्हीं मुद्दों के आधार पर उसने क्षेत्र के मतदाताओं का भरोसा जीता। नवनाथ बान बीजेपी के मीडिया प्रमुख हैं और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी सहयोगी माने जाते हैं। वो पहली बार मुंबई नगर निगम का चुनाव लड़ रहे थे। वहीं अब इस चुनाव परिणाम को लेकर राजनीतिक दलों के रिएक्शंस भी सामने आना शुरू हो चुके हैं। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने मुंबई जैसे शहर में वोटिंग पैटर्न्स को एक गंभीर मामला बताया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बीएमसी चुनाव ठाकरे ब्रदर्स के लिए वजूद की लड़ाई थी, इसलिए सबका ध्यान चुनाव के नतीजों पर है। चुनाव के लिए ही उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आए। उन्होंने अपने बीच के सारे गले शिकवे मिटाकर मराठी एकता का नारा दिया। साथ आने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि वो मुंबई नगर निगम का चुनाव भी लड़ेंगे। दोनों ठाकरे भाइयों ने ब्रांच और कुछ मीटिंग्स करके बीजेपी पर प्लान बनाया और हमला किया। उन्होंने मराठी वोटरों से इमोशनल अपील की थी कि मुंबई को बचाने का ये उनका आखिरी मौका है। हालांकि अब जो नतीजे सामने आए हैं उनमें वोटर्स ने ठाकरे भाइयों को कम रिस्पांस दिया है। वहीं बीएमसी चुनाव में हार पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि मुंबई जैसे शहर में जो वोटिंग पैटर्न चल रहा है वो एक गंभीर मामला है। हजारों लोगों के नाम जिन्होंने विधानसभा चुनाव में वोट दिया था उन इलाकों से गायब है जहां शिवसेना यूबीटी, एमएनएस या कांग्रेस है। ईवीएम मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है। चुनाव आयोग हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। राउत ने यह भी कहा कि बीजेपी के सीनियर नेताओं और चुनाव आयोग के स्टाफ के बीच एक मीटिंग हुई। क्यों? आचार संहिता अभी भी लागू है। उन्होंने ये भी कहा कि वोटिंग परसेंटेज आने से पहले ही एग्जिट पोल आ गए। बीजेपी ने अपनी जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। हमने लोगों को भरोसा दिलाया कि वो डरे नहीं। इसके साथ ही संजय राउत ने यह भी कहा कि मतदाता सूची से हजारों लोगों के नाम गायब थे। जिन इलाकों में शिवसेना को मजबूत समर्थन मिलने की उम्मीद थी वहां बड़ी संख्या में वोट ही दर्ज नहीं हुए। उन्होंने दावा किया कि कई जगहों पर जनता किसी और को वोट दे रही थी, लेकिन ईवीएम में वोट कमल निशान पर दर्ज हो रहा था। इस आरोप के जरिए उन्होंने सीधे तौर पर चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठा दिए। तो देखा आपने कैसे संजय राउत ने ब्लेम गेम खेलना शुरू कर दिया है। दर्शकों, महाराष्ट्र में मुंबई से लेकर पश्चिम महाराष्ट्र तक बीजेपी की लहर सामने आई है। राज्य में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति सरकार में डिप्टी सीएम अजित पवार को इन चुनावों में तगड़ा झटका लगा है। अजित पवार की पार्टी ने महायुति छोड़कर मुंबई में जहां अकेले चुनाव लड़ा था, तो वहीं पार्टी ने अपने मजबूत गढ़ पुणे, पिंपरी चिंचवड़ में वापसी के लिए चाचा शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी से हाथ मिलाया था। इसके बाद सुप्रिया सुले और अजित पवार एक मंच पर सामने आए थे। शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने भी पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में खूब चुनाव प्रचार किया था, लेकिन चुनाव नतीजों में दोनों स्थानों पर बीजेपी सत्ता हासिल करने में सफल रही है। पुणे में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें